हमने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था अबाउट सेमीकंडक्टर, और उसमें हमने सेमीकंडक्टर मीन्स क्या होता है और सेमीकंडक्टर के बेसिक जो टाइप्स होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, उनके बारे में भी डिस्कशन कर लिया था। और उसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अगेन जो दो टाइप होते हैं, दैट इज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, क्यों बनाने हैं, कैसे बनाते हैं, बनाने के बाद में कैसे बिहेव करते हैं, डिटेल डिस्कशन हमने लास्ट टॉपिक में कंप्लीट किया था। अब इस सेम सीक्वेंस का नेक्स्ट पॉइंट आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सेमीकंडक्टर, दैट इज पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। यहाँ पे डाई मतलब टू, ओड मतलब टू टर्मिनल्स होंगे, ठीक है। ऐसे दो टर्मिनल्स कौन से, एक पी होगा दूसरा एन होगा, ठीक है। एक पी वाला टर्मिनल दूसरा एन वाला टर्मिनल, ठीक है। तो पी एंड एन ये जंक्शन डायोड हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब पी एंड एन जंक्शन डायोड मतलब क्या है, एकदम सिंपल केस देखो कि हम क्या करेंगे, एक सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें से किसी भी एक मटेरियल की एक वेपर लेंगे, ठीक है, और उसमें एक ऐसे बाउंड्री कंसिडर कर देंगे, और उसमें के एक साइड में जहाँ पे मुझे पी टाइप ऑफ मटेरियल चाहिए एंड दूसरी रीजन जहाँ पे मुझे एन टाइप ऑफ रीजन चाहिए, यहाँ पे मैं डोपिंग करूँगा, ठीक है। और ये डोपिंग ऐसे नहीं होता है कि जैसे मैंने एक एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर लिया, दूसरा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर लिया, फिर दोनों को ज्वाइन किया एंड ये पी एन जंक्शन डायोड बन गया। इस तरह से कोई भी डायोड फॉर्मेशन होगा नहीं और वहाँ पे कोई भी एक्ट होगा नहीं, ठीक है। तो ये पार्ट हम यहाँ पे नहीं कर सकते, इसलिए इसको हमें छोड़ना है। तो एक्चुअल हमें क्या करना पड़ता है, एक ही सिलिकॉन की या फिर जर्मेनियम की इस तरह से एक प्लेट, एक पार्ट, एक पीस या फिर एक वेपर लेनी पड़ती है, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें क्या होने वाला है कि एक रीजन है जिसको मैंने पी बोला है, यहाँ पे मुझे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर रिक्वायर्ड है, एंड जिसको मैंने एन बोला है वहाँ पे मुझे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर रिक्वायर्ड है। तो अगर लास्ट लेक्चर आपने ध्यान से देखा है तो आपको मालूम होगा कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डोपिंग करनी पड़ेगी ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। एंड अगर हमें एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाना है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाना है, तो ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे जो होगी दूसरी टाइप की, यानी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है। तो पी टाइप बनाना है तो हम क्या करेंगे, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। एन टाइप बनाना है तो क्या करेंगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। एंड इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद एक्चुअल मैकेनिज्म कैसे होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये पी जो रीजन थी यहाँ पे इस तरह से होल्स फॉर्म हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल्स फॉर्म हो जाएंगे। और ये सब होल्स क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, एंड ये एन रीजन में सब कौन रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इनको भी मैं सर्कल कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन बन गए। बस ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये सब पॉजिटिवली चार्ज है, एंड यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह से डोपिंग करने के बाद एक रीजन अगर पी टाइप मटेरियल से, दूसरी रीजन अगर एन टाइप मटेरियल से हम डोप करेंगे तो उसको बोला जाएगा पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो पी एन जंक्शन डायोड मतलब क्या होता है कि पार्ट ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम व्हेन doped with trivalent impurity and remaining part is doped with pentavalent impurity। जो डायोड फॉर्म होता है तो उसको बोला जाता है पी एन जंक्शन डायोड। तो इस तरह से ये पी एन जंक्शन डायोड बनाया जाता है, ठीक है। तो ये पी एन जंक्शन डायोड मतलब अलग कुछ नहीं बना रहे हम, वही है, सेमीकंडक्टर ही है।
जिसमें से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप है। अब तक अलग अलग से बनाते थे, अब क्या करेंगे हम एक साथ उनको बनाएंगे। जो भी हम मटेरियल ले रहे थे उसके हाफ पोर्शन में पी टाइप ऑफ मटेरियल होगा एंड रिमेनिंग हाफ पोर्शन में एन टाइप ऑफ मटेरियल होगा एंड दोनों एक पर्टिकुलर बाउंड्री से हम उन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो उस केस में क्या होगा, पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म होते टाइम कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन and due to the concentration gradients across p and n side, holes diffuse from p side to n side and electrons from n side to p side। यानी कि ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा था पीएन जंक्शन डायोड का, फिर से रिड्रॉ करता हूँ। ये पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया था, एक बाउंड्री रखी थी। इस साइड में हमें पी रीजन रिक्वायर्ड था, यहाँ पे एन रिक्वायर्ड था। यानी कि यहाँ पे है कौन एक्चुअल में, होल्स, क्योंकि ये पी रीजन है। और यहाँ पे है कौन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि आफ्टर डोपिंग ये स्ट्रक्चर इस तरह से था, ये प्लस ये प्लस ये प्लस प्लस और ये माइनस 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 माइनस। लेकिन हुआ क्या, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन यानी थर्मल एनर्जी गेन करने की वजह से ये यहाँ के कुछ होल्स होंगे, ये बाउंड्री को क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएंगे एंड ये होल्स यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ये सारे होल्स यहाँ पे आ जाएंगे। सेम उसी तरह से डिफ्यूजन होगा और ये कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ जाएंगे। मतलब इनकी पोलैरिटी यहाँ पे चेंज होगी और पोलैरिटी चेंज होगी मतलब ये निगेटिव बनेगा, ये निगेटिव बनेगा, ये निगेटिव बनेगा, ये निगेटिव बनेगा, ये प्लस 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 प्लस। मतलब कि ये जो रीजन यहाँ पे दिख रही है, इस रीजन में जितने चार्जेस है उनकी पोलैरिटी डिफरेंट हो गई। इनकी पोलैरिटी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। और ये पोलैरिटी इनकी डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे जो होल्स है ये फर्दर होल्स के मूवमेंट को अपोज करेंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फर्दर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को अपोज करेंगे। मतलब फर्दर होल्स या फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन इस रीजन में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीजन फॉर्म होती है वो डिफ्यूजन की वजह से हो गई और ये डिफ्यूजन की वजह से जो लेयर यहाँ पे बन जाती है उसको बोला जाता है डिप्लेशन लेयर, ठीक है। तो जो लेयर यहाँ पे आपको दिख रही है उसको बोला जाएगा डिप्लेशन लेयर। और ये डिप्लेशन लेयर मतलब क्या होता है, डिप्लेशन लेयर मतलब द लेयर अक्रॉस विच चार्जेस ऑफ opposite polarity gets diffused। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड में होने चाहिए थे लेकिन आ गए यहाँ पे। पॉजिटिवली चार्ज होल्स यहाँ पे होने चाहिए थे लेकिन आ गए यहाँ पे। मतलब अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस एक साइड से दूसरे साइड में जिस लेयर में इस तरह से डिप्लेट हो जाते हैं उस लेयर को बोला जाता है डिप्लेशन लेयर। और ये डिप्लेशन लेयर जो है इसकी जो विड्थ होती है वो होती है इन द रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। इसकी जो लेंथ है वो होती है इन द रेंज ऑफ 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर, लेकिन हम एवरेज माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻⁶ मीटर में कंसिडर करते हैं क्योंकि ये मटेरियल टू मटेरियल आगे जाके चेंज होने वाली है, ठीक है। ये इस तरह से दो टर्मिनल्स आएंगे पीएन जंक्शन को। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो कि बेसिकली ये चार्जेस क्या कर रहे हैं कि मैंने अभी बोला कि ये होल्स क्या करेंगे, इस होल्स को आने नहीं देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन को अपोज करेंगे। तो यहाँ पे फर्दर चार्जेस की मूवमेंट पे ये बैरियर प्रोड्यूस करते हैं एंड बैरियर प्रोड्यूस करने के लिए जो पोटेंशियल इस रीजन के अक्रॉस डेवलप होता है उस पोटेंशियल को बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल। और ये बैरियर पोटेंशियल मतलब है क्या, द पोटेंशियल विच restricts further movement of charge carriers across depletion layer।
मतलब ये डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस ये जो फर्दर चार्जेस की मूवमेंट होने वाली थी इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो पोटेंशियल होता है उसको बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लेशन लेयर क्या है, चार्जेस कैसे एक साइड के दूसरे साइड में चले जाते हैं, एंड यहाँ पे जो पोटेंशियल उनकी मूवमेंट को अपोज करता है ये हो गया बैरियर पोटेंशियल। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट, अभी डिफ्यूजन करंट मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल बैरियर तो वहां पे है लेकिन फिर भी कुछ सम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम N to P and holes diffuse from P to N। मतलब बैरियर पोटेंशियल चार्ज की मूवमेंट को अपोज कर रहा था लेकिन कुछ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन थे, एनर्जेटिक होल्स थे, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे डिप्लेशन लेयर यानी बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं एंड उनकी मूवमेंट हो रही है, तो चार्ज की मूवमेंट हो रही है मतलब वहाँ पे करंट फॉर्म होगा। तो इस टाइप के डिफ्यूजन की वजह से जो करंट फॉर्म होता है उसको बोला जाता है डिफ्यूजन करंट। ठीक है, एन के चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पी में जाते हैं, पी के इलेक्ट्रॉन्स एन में जाते हैं। ठीक है, एंड इसी तरह का और एक पॉइंट होता है दैट इज ड्रिफ्ट करंट। अब ये ड्रिफ्ट करंट मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होती है डिप्लेशन लेयर में एंड उस मूव लेयर में क्या होता है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एन साइड से पी साइड में, यानी कि फिर से वहाँ पे करंट इंट्रोड्यूस हुआ लेकिन वहाँ पे डिफ्यूजन नहीं हुआ था, पेयर फॉर्म होके फिर वो एक्सचेंज हो रहे थे, इसके लिए उसको कंसिडर किया जाता है एज ए ड्रिफ्ट एंड ये बनता है ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट पीएन जंक्शन डायोड। एकदम सिंपल पॉइंट है कि हम क्या करते हैं, बेसिकली एक सिलिकॉन और जर्मेनियम की प्लेट होती है, वेफर होती है, उसके हाफ रीजन में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी हम डोप करते हैं, रिमेनिंग हाफ रीजन में ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी हम डोप करते हैं। जहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड की थी वो बना एन टाइप, जिसमें ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड की थी वो बना पी टाइप। तो ऐसे डोपिंग करने के बाद दो टर्मिनल्स नोड्स फॉर्म होते हैं, तो दो टर्मिनल्स वाला यानी डायोड यहाँ पे जो बनता है उसको बोला जाएगा पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो ये पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, बेसिकली कुछ चार्जेस जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन डिफ्यूज्ड होते हैं इनटू होल्स एंड कुछ होल्स फ्रॉम पी रीजन डिफ्यूज होते हैं इनटू इलेक्ट्रॉन्स। तो उनकी डिफ्यूजन की वजह से वहाँ पे एक लेयर फॉर्म होती है जिसमें अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, तो उस लेयर को बोला जाएगा डिप्लेशन लेयर। एंड इस डिप्लेशन लेयर में जो चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के थे लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं फर्दर चार्जेस की मूवमेंट को अपोज करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो उस टाइप के रेस्ट्रिक्ट करने वाली जो भी यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई होगा उस पोटेंशियल को बोला जाएगा बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये बैरियर पोटेंशियल क्या था, डिफ्यूजन करंट क्या था एंड ड्रिफ्ट करंट क्या था, ये होने के बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दैट इज पीएन जंक्शन डायोड के कनेक्शंस। ठीक है, तो उसको जो अपन कनेक्शन देते हैं उसको बोला जाता है बायसिंग। बायस्ड डायोड मतलब कनेक्टेड अक्रॉस सोर्स ऑफ ईएमएफ। अनबायस्ड मतलब कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन बायसिंग हम कनेक्शन कैसे दे रहे हैं, अगेन देयर आर two types of semiconductors, two types of PN junction diode। ठीक है, एक होता है फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। अब फॉरवर्ड बायस डायोड मतलब क्या होगा, हमें मालूम है पीएन जंक्शन डायोड आ गया, मतलब इस तरह से एक सिलिकॉन और जर्मेनियम की वेफर, सेंटर में बाउंड्री रहेगी जिसमें से हाफ रीजन जो है वो हम फिल कर रहे हैं विद द पी टाइप ऑफ मटेरियल यानी होल्स, एंड रिमेनिंग हाफ जो होगी वो फिल की जाएगी विद एन टाइप ऑफ मटेरियल यानी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरह से होता है
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर ये जो लेयर होगी, ये लेयर में चार्जेस ऑफ अपोजिट पोलैरिटी आ जाएंगे। मतलब कि क्या होगा कि एक्चुअल में होल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड थे, लेकिन ये यहाँ के होल्स यहाँ पे आ जाएंगे, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड थे, लेकिन ये डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पे आएंगे। तो इस लेयर को हमने डिप्लेशन लेयर पहले ही बोला था, और यहाँ पे डिफ्यूजन हो गया, बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो गया। उसके बाद में हमें इसको कनेक्शंस प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो कनेक्शन प्रोवाइड करते टाइम अगर P type of material is connected to positive terminal and N type of material is connected to negative terminal, यानी कि N type नेगेटिव एंड ये P टाइप पॉजिटिव, इस तरह के अगर कनेक्शन दिए तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को, कनेक्शन को या फिर बायसिंग को बोला जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड डायोड, ठीक है। तो इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड डायोड क्या होता है, देखो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये होल्स को रिपेल करता है, रिपेल्शन की वजह से होल्स ये बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करते हैं। इसका मतलब कि व्हेन अप्लाइड पोटेंशियल एक्सीड्स बैरियर पोटेंशियल, जब अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, करंट विल फ्लो, करंट फ्लो हो जाएगा, एंड ये जो बायसिंग थी वो बिहेव करेगी एज ए कंडक्टर, और यहाँ पे चार्जेस का कंडक्शन स्टार्ट होगा। और इस फॉरवर्ड बायस डायोड का बेसिक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है, ये सपोज P एंड ये N, ये PN जंक्शन डायोड है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, PN जंक्शन डायोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये PN जंक्शन डायोड का रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक इस तरह से होता है, ठीक है। ये P एंड ये N, ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। बहुत बार डायरेक्टली ये सिंबल पूछते हैं, तो ये सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबको मालूम है, फिर भी एक बार देख लो, अच्छे से भूलना नहीं इनको। तो यहाँ पे P टाइप पॉजिटिव एंड N टाइप निगेटिव अगर कनेक्ट करेंगे तो इस टाइप के बायसिंग को बोला जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। एंड फॉरवर्ड बायसिंग के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है, आइडियली 0 बन जाता है, एंड करंट फ्लो होता है। इसकी अपोजिट कंडीशन होगी इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग, ठीक है। तो PN जंक्शन डायोड एज ए रिवर्स बायस, उसको बोला जाता है रिवर्स बायस्ड डायोड। अब रिवर्स बायस यानी क्या होगा, जो ऊपर की केस है उसको उल्टा कर देंगे। मतलब इस तरह से फिर से PN जंक्शन डायोड था, एक साइड में कौन, यहाँ पे होल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ये सब प्लस, ये सब माइनस। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस रीजन में चार्जेस ऑफ अपोजिट पोलैरिटी डिफ्यूज होते हैं, जिसको हमने डिप्लेशन लेयर बोला है। इसलिए अब ये चार्जेस जो होंगे उनकी पोलैरिटी चेंज होके ये माइनस, ये बनेगा माइनस माइनस माइनस, ये प्लस 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 एंड प्लस। तो इसके जो हमें कनेक्शंस प्रोवाइड करने हैं वो कनेक्शन अगर इस तरह से होंगे, जो अबव था उसके उल्टा, यानी कि P टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड N टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो N टाइप मतलब ये N, ये कनेक्टेड टू कौन है, पॉजिटिव टर्मिनल। P टाइप है कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। इस तरह के अगर कनेक्शंस हम प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे इस टाइप के बायसिंग को बोला जाता है रिवर्स बायस डायोड। एंड ये रिवर्स बायस डायोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या आएगा, यही PN जंक्शन है, ये P ये N, बस यहाँ पे कौन होगा नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे कौन होगा पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इस तरह से ये PN जंक्शन डायोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग कि ये पॉजिटिव चार्जेस जो है ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव चार्ज को इधर अट्रैक्ट करता है, सेम वे ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव चार्जेस को इधर अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पूरी प्रोसेस में जो है वो चार्जेस इस बाउंड्री को, डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करके यहाँ पे जाएंगे नहीं, मतलब करंट कोई फ्लो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे कोई भी करंट हमें नहीं मिलता है। एक होता है थर्मल एजिटेशन का, लेकिन उसकी वैल्यू इन द रेंज ऑफ मिलीमीटर, माइक्रो एम्पियर होती है।
तो उसको अपन प्रैक्टिकली मेजर नहीं करते, मतलब वो कंसिडरेबल नहीं है। मतलब अगर रिवर्स बायसिंग में कनेक्शन दे रहे हैं तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, ये एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा। अगर फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्शन दे रहे तो क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होगा एंड ये बिहेव करेगा एज ए कंडक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हम सेम एक ही पीएन जंक्शन डायोड है, बस उसको क्या करते हैं, जब चाहे तब फॉरवर्ड, जब चाहे तब रिवर्स, यानी जब चाहे तब करंट फ्लो करने के लिए, जब नहीं चाहिए तब करंट फ्लो न करना, मतलब इंसुलेटर, ऐसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये बनते हैं पीएन जंक्शन डायोड्स, एक फॉरवर्ड में एंड एक रिवर्स में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये एक्चुअल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये पीएन जंक्शन डायोड का। अब इसमें क्या है कि ये यहाँ पे V है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस करंट है। तो ये V अगर पॉजिटिव साइड में होगा मतलब ये फॉरवर्ड बायसिंग होगी, ये निगेटिव साइड में होगा मतलब ये रिवर्स बायसिंग होगी। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, थोड़ा सा पोटेंशियल अप्लाई किया, ब्रेक डाउन होकर लगे करंट फ्लो होता है। लेकिन रिवर्स बायसिंग में प्रैक्टिकली कोई करंट मिलता ही नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन आती है जहाँ पे सडनली करंट ऐसे, सडनली पोटेंशियल यहाँ पे ऐसे इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हम इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, मतलब डिवाइस ने अपनी वर्किंग छोड़ दी, तो ये पर्टिकुलर केस होती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में अगर सिलिकॉन की केस लेंगे तो 0.6 वोल्ट, इससे ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे रैपिडली करंट मिलता है। लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग में अगर देखेंगे तो बहुत टाइम तक करंट मिलता ही नहीं है। लेकिन ये ब्रेकडाउन की केस जो है वो हर एक मटेरियल में स्पेशल मतलब अलग पोटेंशियल पे अलग होती है, इसलिए कोई नंबर यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। तो ये V वर्सेस I का जो ग्राफ है इसको बोला जाता है V I कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड। अब इसके बाद में आएगा यूज एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इनटू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ।